नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पंजाब की बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। तो आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके बीएससी नर्सिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है उससे रिलेटेड आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है 2024 सेशन के लिए यहाँ पे। तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी प्रदान करेंगे कि आप कब से कब तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस, साथ ही जो आपका जो सिलेबस है उसको आप कम समय में किस तरीके से कवर कर सकते हैं। तो और कौन कौन सी बुक्स आपको रीड करनी है जिससे कि आप कम समय में अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सके। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए इससे क्या आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। आप जैसे इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये शॉर्ट नोटिस है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन वगैरह का सारी प्रोसेस है। तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स की है उसके बारे में। तो जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है 9/5/2024 की यहाँ पे डेट दे रखी है। और ये प्रोस्पेक्ट भी जारी कर दिया गया है। अगर इसकी हार्ड कॉपी आपको चाहिए प्रोस्पेक्ट की तो आप यूनिवर्सिटी पे जाके 200 रुपये पे करके वहाँ से हार्ड कॉपी भी आप अवेल कर सकते हैं। अब जो आपके फॉर्म फिल करने की डेट है वो डेट है आपकी 23/5/2024। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी स्टूडेंट पीपीएमईटी की तैयारी कर रहे हैं पंजाब में बीएससी नर्सिंग या आपको एडमिशन लेना चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो प्राइवेट कॉलेज हो तो आपको पीपीएमईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। उसके माध्यम से ही आपका पंजाब में चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो सभी कॉलेज में एडमिशन इसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होगा। और मेरिट बेस पे आपको कॉलेज अलॉट की जाएगी काउंसलिंग में जो भी आपका स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका जो समय है 23/5/2024 को आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो क्लोज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना दिन का समय मिला आपको। 10 दिन का ऑलमोस्ट आपको समय दिया गया। यहाँ पे 9 तारीख दी गई है लेकिन नोटिफिकेशन वो कल आपका जारी किया गया था रात में। तो यहाँ पे 23/5/2024 तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 23 के बाद में जो फीस डिपॉजिट करने की है वो है आपकी 24/5/2024 4 बजे तक। तो आप इतना वेट ना करें, अपना फॉर्म आप पहले ही फिल कर दें। और नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे जो आपके एडमिट कार्ड है वो 28/5 को जारी कर दिए जाएंगे। फॉर्म फिल करने 23 तारीख तक फॉर्म फिल होंगे और 5 दिन बाद में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और आपका एग्जाम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम 5/6/2024 को 5 जून को आपका एग्जाम होगा। अब कितना समय मिला है आपको, अब आप ये देख सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता रहा था, चैनल पे आप वीडियोस देखेंगे कि आपको बहुत कम समय मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स मैंने गाइड किया था, मेरे से पर्सनल गाइडेंस ले रहे हैं, तो उन्होंने ऑलमोस्ट अपना सिलेबस है वो कवर कर लिया है। वो अब दूसरी बार या तीसरी बार रिवीजन कर रहे हैं। तो वो ये मान के चलिए कि 100% अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। अब जो स्टूडेंट अब अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो उनको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अगर वो सही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो वो डेफिनेटली कम समय में भी अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। अब जो फॉर्म फिल करने की फीस है, एप्लीकेशन फीस है, वो आपकी 3,000 रुपये रहने वाली है। जो अनरिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए प्लस 18% जीएसटी काउंट की गई है, प्लस 1,000 रुपीज़ आपकी काउंसलिंग की फीस। ये फीस आपकी जाएगी बीएफयूएचएस के पास में। तो टोटल आपकी फीस है वो पे करनी रहेगी 4,540 रुपये। और जो एससी कैटेगरी के है, एससी कैटेगरी के अलावा जो भी कैंडिडेट उनको 4,540 रुपये। और पर्टिकुलर एससी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए है काउंसलिंग फीस, एप्लीकेशन फीस, जीएसटी काउंट करके आपकी 2,770 रुपये। तो ये आपकी फीस है वो आपको पे करनी रहेगी। और जो भी कैंडिडेट पीपीएमईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल पे जाके मैंने ये प्लेलिस्ट बना रखी है, ये सारी की सारी प्लेलिस्ट बना रखी है पंजाब पीपीएमईटी से रिलेटेड। तो इसमें मैं समय समय पर जो भी अपडेट आती रहेगी वो सारी अपडेट वीडियोस के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस प्लेलिस्ट में आपको एक ही जगह पर सारे वीडियोज़ अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अब जो कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, जिनको दिक्कत आ रही है कि सर इतना कम समय बचा है, हम फॉर्म कैसे फिल करें, हमारे पास इतना गाइडेंस पे नहीं है, सिलेबस क्या आने वाला है, काउंसलिंग किस तरीके से करेंगे, एडमिट कार्ड, तो ये इतनी हेडेक अगर आपको नहीं लेनी है तो आप चैनल पे जाएंगे तो आपको फर्स्ट वीडियो ही मिलेगा। ये वीडियो मिलेगा आपको फॉर्म फिलिंग से लेके काउंसलिंग तक की जो ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन है उसका आपको निवारण मिलेगा। अब मेरे द्वारा भी ये सारी प्रोसेस है, जैसे कि आपको कोई भी हेडेक नहीं लेनी फॉर्म फिलिंग से लेके और काउंसलिंग तक की, कि आपको काउंसलिंग किस तरीके से करवानी है, कौन से डॉक्यूमेंट, फीस वगैरह, तो सारी गाइडेंस है वो पर्सनली मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ इस वीडियो को एक बार आप जरूर पूरा देख लीजिए, इसमें अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझा रखी है। तो आपको ये सारी प्रॉब्लम, जैसे कि फॉर्म फिल करने में ही काफ़ी सारे स्टूडेंट को मिस्टेक कर देते हैं
कि उनका फॉर्म भी फिल नहीं होता, या उनकी फीस है वो कंप्लीट नहीं होती, उनका अप्रूवल नहीं मिलता, कंफर्म नहीं होती, या कोई डॉक्यूमेंट अलग से अपलोड कर देते हैं, गलत अपलोड कर देते हैं, तो उनकी फीस उन्होंने सबमिट की है वो वेस्टेज हो जाती है। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को जरूर जाके एक बार पूरा देख लीजिए, और आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी के में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करके ये सारी की सारी चीज़ें वो मेरे द्वारा भी आप करवा सकते हैं। मैं केवल 10 कैंडिडेट को ही अपनी पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस और काउंसलिंग प्रोसेस जो प्रोवाइड करवा पाऊंगा, क्योंकि मैं सेल्फ करूंगा, दूसरे किसी की हेल्प नहीं लूंगा। तो मैं केवल 10 कैंडिडेट, जो 10 स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं को ही मैं एनएफ है मेरे लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा हेडक भी मैं भी नहीं पालना चाहता। तो जो 10 कैंडिडेट है पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उनको ये सर्विस है वो अवेलेबल करवाई जाएगी। तो इस वीडियो को आप जाके जरूर देख लीजिए, और साथ ही जो कैंडिडेट पीपीएमटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे पीपीएमटी नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड में सारी अपडेट आपको, जैसे प्रोस्पेक्ट वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, तो इस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रखा है। तो ये चीज़ें आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि समय रहते ही आपको अपडेट मिलती रहे। अब मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वो मैंने ऑलरेडी वीडियोज में आपको अच्छे से समझा रखा है। सीट मैट्रिक्स आपका नया आया है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, कितनी गवर्नमेंट की है, कितनी आपकी प्राइवेट की रहने वाली है, और बाकी जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और आपको एग्जाम हो वो किस तरीके से देना है, क्या प्रोसेस, ड्रेस कोड वगैरह, और आपका क्या प्रोसेस रहेगा, वो मैं सेपरेट वीडियो में अच्छे से आपको समझा दूंगा। अब जो आपका सिलेबस है उसके बारे में अगर जाने, तो आपका जो सिलेबस है, एग्जाम होगा आपका 5 जून को, समय बिल्कुल कम बचा है। अभी से, आज से ही अपनी प्रिपरेशन पे लग जाइए, अदरवाइज आप सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा। कंपटीशन ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पे आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये 5 सब्जेक्ट आपके पूछे गए हैं, और पांचों को इक्वली रखा जाएगा। आईएनसी के जो नए रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग पांचों को इक्वली रखा जाएगा। 20% आपके जो क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स से, 20 केमिस्ट्री से और 20 बायोलॉजी से। अब ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ये तो आपका एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगा। इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश पूछी जाएगी, और नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो आपका आने वाला है। तो अब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सभी को सिलेबस पता है कि 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाएगा। अब इंग्लिश ग्रामर है वो आपको एडवांस लेवल की रीड नहीं करनी है, बेसिक लेवल की इंग्लिश रीड करनी है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड है, उसका सिलेबस भी आपको कहीं मेंशन नहीं करेगा। जैसे कि मैं अगर इस प्रोस्पेक्ट में भी आपको बताऊंगा, तो आप इसमें सारा का सारा जो सिलेबस है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपको मेंशन करेगा, 11th और 12th एनसीईआरटी का। जैसे आप लास्ट में आएंगे, इंग्लिश का केवल नाम दे रखा है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड। अब इसका सिलेबस कहाँ से देंगे, तो दोस्तों मैंने इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की ई बुक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रखी है। अगर आपने उनको दोनों को अच्छे से फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली आप अपने लिए सीट है वो कंफर्म कर लेंगे कम समय में। आपको बेसिक इंग्लिश पढ़नी है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं जो रियलिटी है वो बताता हूँ, कि आप जो इंग्लिश ग्रामर है वो यूट्यूब पे जाएंगे, एडवांस लेवल की वहाँ पे आपको इंग्लिश मिलेगी, जबकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको बेसिक लेवल की पढ़नी होती है। तो अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो अपना सिलेक्शन वो ले पाएंगे कम समय में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप इधर उधर की चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आपका सिलेक्शन वो मुश्किल हो जाएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस ही अधिकतर को नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ई बुक दे रखी है उसमें आपका सारा सिलेबस है वो बता रखा अच्छे से, और सिलेबस भी कवर करेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अब इन ई बुक्स को किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, तो जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ई बुक्स के लिंक है प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो मैं जो बिल्कुल कम समय में आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो उसकी स्ट्रेटजी बता देता हूँ। ये फर्स्ट आपकी जो ई बुक का लिंक दिया गया है वो थ्योरी बेस्ड बुक है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। अभी आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप इसको फॉलो करें, तो इसको आप अवेल नहीं करना है। आपको अवेल करना है ऑब्जेक्टिव बुक, जो आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। ये सफिशिएंट है। आप अगर कम समय में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा सिलेबस है वो कवर करती है। नेक्स्ट आपका जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक यहाँ पे दे रखा। वो नर्सिंग एप्टीट्यूड का लिंक है वो यहाँ पे दे रखा। अगर आपने इन तीनों को अच्छे से फॉलो कर लिया, और आज से ही अगर आप इनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप कम समय में भी आप अपने लिए सिलेक्शन है वो निश्चित कर लेंगे, और आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना समय वेस्ट करते हो इधर उधर में, या आप आज से ही अपना जो फोकस है वो इन पे स्टार्ट कर देते हो। इनकी प्रोसेस क्या अवेल करने की, प्रोसेस बिल्कुल सभी की सेम है। जैसे कि आपको ये ऑब्जेक्टिव बुक है ये अवेल करनी है, तो इस पर क्लिक करना है इंग्लिश ग्रामर की बुक के लिए, इस पे, और नर्सिंग एप्टीट्यूड ये वाली बुक अभी आपको अवेल नहीं करनी, इतना आपके पास में समय नहीं, केवल इन तीनों को ही आपको अवेल करना है।
अब अवेल करने के इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की मैं बता देता हूँ। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस ई बुक में भी आपको सारा का सारा सिलेबस है वो अच्छे से बता रखा है। तो ये ई बुक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रखे हैं 1000+, और आपका जो सारा सिलेबस है वो इसमें कवर किया गया है। इसी तरीके से जो आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, बेसिक ही इंग्लिश ग्रामर आपको रीड करनी है, एडवांस लेवल की नहीं करनी, कंपटीशन लेवल की रीड नहीं करनी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक सेकंड ई बुक आपकी ये है। और जो ऑब्जेक्टिव बुक है 3 in 1, जिसमें 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज सारी क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के विद सॉल्यूशन, तो ये आपके लिए सफिशियंट है। अब अवेल करने के लिए प्रोसेस तीनों ई बुक्स की सेम है। मैं ऑब्जेक्टिव बुक की बता देता हूं। आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट नेम फिल करना है, लास्ट नेम, एक्टिव ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करके रिव्यू एंड पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिव्यू कर सकते हैं। 3 in 1 ई बुक है वो अवेल कर रहे हैं, जिसमें दोनों क्लासेज है 11th और 12th की, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सारी क्वेश्चन, इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन है, और आपके तीनों सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाएंगे। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं वो सारे अवेलेबल करवा रखे हैं। पहले स्टूडेंट्स का ये होता था कि सर हमारे पास फोन पे नहीं है, पेटीएम नहीं है, तो सारे पेमेंट ऑप्शन है वो अवेलेबल करवा दिए गए हैं। तो आप यहाँ से यूपीआई मेथड से कोई भी पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपको आपकी बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। अगर वहां से बाई मिस्टेक नहीं करते, बैक कर लेते हैं पेमेंट कंफर्म करने के बाद में, तो आपने जो अपनी ईमेल आईडी फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है। उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बाकी की पीपीएमईटी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अवेलेबल करवाता रहूंगा। और अगर आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर काउंसलिंग तक की सारी प्रोसेस मेरे से करवानी है तो मैंने जो वीडियो बताया है उस वीडियो को जाके अच्छे से देख लीजिए। उसके डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन की लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।